बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए, उन तालिब इल्मों के लिए जो कि लॉ करना चाहते हैं पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट इदारे से, प्राइवेट कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू, लेकिन प्राइवेट करना चाहते हैं। यानी कि ये सिलेबस बेसिकली एनुअल सिस्टम वालों के लिए है, उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है और यही पाकिस्तान के सारे कॉलेजेस में चल रहा है। लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी जो सेमेस्टर सिस्टम वाले पढ़ाते हैं। फ़र्क सिर्फ उतना होगा कि उन्होंने इनकी जो मार्क्स हैं ये अपने हिसाब से लिए होंगे, इनकी डिवीज़न और हिसाब से की होगी, मिड टर्म के होंगे, फाइनल टर्म के होंगे। ये एनुअल सिस्टम के हिसाब से जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो ये उससे रिलेटेड है। एलएलबी चूँकि अब 5 साल का हो गया है तो अब ये 3 साल का नहीं रहा। पाकिस्तान में कोई भी इदारा ऐसा नहीं करवा रहा, अगर कोई करवा रहा है तो वो फेक है, सिवाय एक्सटर्नल डिग्री के। लॉ की जो एक्सटर्नल डिग्रीज़ हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कुछ कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, कराची में हैं, लाहौर में, मुल्तान वगैरह में, तो एक्सटर्नल डिग्री लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वगैरह से जो है वो तो ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है वो 5 ईयर ही है, 3 साल का, 2 साल का। और अगर कोई भी इदारा लॉ करवा रहा है तो वो फेक है, वो ठीक नहीं है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम, उसका सिलेबस। तो हमने आज पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है इसको देखना है कि पार्ट फर्स्ट में पहले साल में एनुअल सिस्टम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं। तो एनुअल सिस्टम के तलबा पहले साल, लॉ के पहले साल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट्स के नाम, जो नाम होंगे उनके। टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं लॉ के। और उनके ये मार्क्स भी मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं। जितना कोई सब्जेक्ट जितने नंबर का है मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी बता दूंगा कि इसका सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बुक्स के नाम भी बता दूंगा और अंदर इसके जो सिलेबस हमने पढ़ना है वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या आप प्राइवेट कहीं से कर रहे हैं। तो वैसे तो प्राइवेट जो है लॉ करना बड़ा मुश्किल काम होता है प्राइवेट कॉलेज से जो लोग करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर क्लासेस वगैरह वो पूरी नहीं लेते तो वो बड़ा टफ़ हो जाता है उनके लिए। तो इसके लिए रेगुलर क्लासेस लेना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ लॉ काफ़ी मुश्किल है, आसान नहीं है। तो मैंने 2 सब्जेक्ट इधर लिख लिए थे पहले ही। तो हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है और वो होता है इंग्लिश का। ये कंपलसरी इंग्लिश है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है फंक्शनल इंग्लिश। तो फंक्शनल इंग्लिश जो है, फंक्शनल इंग्लिश से मुराद इसमें बेसिक इंग्लिश आ गई, इसमें इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, इसमें ग्रामर से रिलेटेड सारा मटेरियल इसमें आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, इसमें टेंसेस आ जाएंगे, इसमें एक्टिव पैसिव आ जाएंगे, इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जिसे हम नरेशन कहते हैं वो भी आ जाएगी। इस तरह की चीज़ में प्रेसिज आ जाएगी, कंप्रीहेंशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फंक्शनल इंग्लिश में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़ है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एथिक्स, ठीक है। तो इस्लामिक स्टडीज़ में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी जो है बिफ़ोर आ जाएगी, उनकी जो नबूवत से पहले की ज़िंदगी और नबूवत से बाद की ज़िंदगी, मक्का की ज़िंदगी और मदीना की ज़िंदगी, उसमें कुरान पाक का नुज़ूल, वही का आगाज़, और फिर इस्लाम की दावत के सिलसिले में फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मशहूर वाक़यात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के रिलेटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के रिलेटेड और खिलाफत राशिदा तक जो चीज़ें हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर आ जाएंगी जो इस्लामियत वालों ने पढ़नी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दूं कि ये सिलेबस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है ये उसका बाकायदा सिलेबस है एनुअल सिस्टम का। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो तालिब इल्म इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से कर रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। इंग्लिश 100 नंबर की हो गई, नंबर 1 पेपर। इस्लामिक स्टडीज़ आपकी 50 नंबर की हो गई। और इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है आपका 100 नंबर का वो है जी बड़ा ही फेमस और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो इसमें लॉ का इंट्रोडक्शन है, इसमें थोड़ी सी लॉ की हिस्ट्री आ जाती है, लॉ का लॉ बना कैसे, और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारा कुछ आ जाता है। लॉ बना कैसे
और लॉ का काम क्या है, बेसिक लॉ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है हमने, जूरी का कहाँ से आगाज़ हुआ, और लॉ का दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह के सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, लॉ से रिलेटेड हैं, वो सारी सब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। ये मज़ीद जब हम अगली वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंग्लिश के सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इस्लामिक स्टडीज़ के भी सारे 1 बाई 1 बताऊंगा, एक एक वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर, तो आपको ये डिटेल्ड बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस है। आपको इसके लिए किताबें, नोट्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं, बार बार आपको अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह एक वीडियो से। इंट्रोडक्शन टू लॉ, ये लॉ से रिलेटेड है और ये भी 100 नंबर का है। इसके बाद हमारा जो चौथा सब्जेक्ट है वो है जी आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, या प्रिंसिपल टू पॉलिटिकल साइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ये भी आपका जो है 100 नंबर का है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब जो पॉलिटिकल वाले हैं उनको पता है इस चीज़ का, जिन्होंने इंटर वगैरह में पढ़ी हुई है पॉलिटिकल साइंस, या पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। मजीद मैं आपको 1 बाई 1 इसका जो है सिलेबस वो भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिटेल बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लॉ से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, तो ये भी आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह आपके टोटल नंबर हो गए 100, 200, 300, 400 और 450 नंबर हो गए। इस्लामिक स्टडी चूँकि 50 नंबर की है। अच्छा, पाक स्टडी भी 50 नंबर की है। इसका जो छठा सब्जेक्ट है वो है पाक स्टडी। पाक स्टडीज़, तो ये भी 50 नंबर की है। तो इस तरह करके लॉ के अंदर दोस्तों आपके टोटल जो 5 ईयर लॉ है, इसका एनुअल सिस्टम है, उसमें जो पहले साल आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो आप इंग्लिश पढ़ेंगे, फंक्शनल इंग्लिश पढ़ेंगे, इस्लामिक स्टडीज़ या एथिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू लॉ पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ेंगे और आप पाक स्टडीज़ पढ़ेंगे। ये सारे आपके कुल मिला के 500 नंबर का पेपर होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इंग्लिश में जो जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भी डिटेल में बता दूंगा, इस्लामिक स्टडीज़ के, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के, लॉ के, पॉलिटिकल साइंस के, पाक स्टडी के। तो ये 1 बाई 1 हमने जितना पढ़ना है इस साल के अंदर, जो जो आपने पढ़ने हैं मैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और फिर उनको हम पढ़ेंगे भी साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।